नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज बुधवार है और 12 नवंबर है। मौसम ने करवट ली है। इंदौर में दिन में भी ठंड का आगाज आने लगा है। खबरें हैं, सामान्य खबरें ही, आज बहुत ज़्यादा चमत्कारी खबरें नहीं, पर सामान्य खबरों से शहर आज भरा है। तो हम खबरों से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आज प्रभात किरण से शुरू करते हैं। तो प्रभात किरण खबर में कल आपको याद होगा, इंदौर शहर में जो ट्रेवल्स की बसें हैं चल रही हैं, इन बसों में बहुत बड़ा नियमों का खेल हो रहा है, मतलब नियमों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि सवारियों से ज़्यादा इन बसों में माल लदाया जा रहा है, जिसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है और इससे बड़ी मात्रा में इनलीगल रूप से सामान इंदौर से आ रहा है और इंदौर से जा रहा है। कल जांच के दौरान 2500 किलो खोपरे का बूरा पकड़ाया है। क्या स्थिति में है, जांच के लिए भेजा है, पर स्थिति इतनी ख़राब है कि हर जगह पर इन गाड़ियों में 6 से 7 टन सामान ऊपर भर के अंदर गाड़ियों में रख के लाया जा रहा है। सवारियों की तो कोई चिंता यूँ भी नहीं करता कि सवारियों से जो मिलना उससे बस चलना नहीं है, पर ये अवैध कारोबार जो है इंदौर से करीब लोग, एक अनुमान के अनुसार जो ट्रेवल्स वालों से बात की है मैंने जिन लोगों से, उनका कहना कम से कम 100 से 150 टन सामान और इससे ज़्यादा सामान जो है रोज़ बसों में भर भर के जा रहा है। हर ट्रेवल्स की बसों से सबसे ज़्यादा ये सामान जाता है और उन्होंने गोडाउन बना लिए अपने अलग से, जो बसें इनलीगल रूप से सामान लेके जाती है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लंबी दूरी की जो बसें चल रही है वे 12 महीने कैसे चल पाती है, इसके हिसाब को आपको समझना होगा कि इन बसों में सवारियां नहीं होती है, मतलब यात्रा करने वाले नहीं होते। उसके बावजूद ये बसें जो है 12 महीने चलती है कि उसके पीछे बड़ी वजह है कि ये जो माल ढोने का जो काम करती है उसकी वजह से इनका खर्चा निकलता है। जिस बस शताब्दी बस की आप बात कर रहे हैं, उस बस की जब जांच की गई थी तो चौंकाने वाला खुलासा यह था उस बस में यात्री नहीं थे। स्लीपर कोच बस होने के बावजूद उसमें यात्री नहीं थे। अंदर और बाहर सब दूर खोपरा बूरा भरा हुआ पड़ा हुआ था। सवाल ये उठ गया कि खोपरा बूरा क्या हुआ, चला ला कैसे रहे थे, इसकी जांच हो रही है, इस पे जुर्माना लग गया। पर अब सवाल फिर आ गया कि फूड विभाग ने उसको ले जाकर खोपरे बूरे की तो जांच के लिए भेज दिया है और ये बस को पास लाइसेंस नहीं होना, मतलब बस फूड का आपको ढोने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जो खाद्य पदार्थों को ले जाने के लिए जो लाइसेंस की जरूरत होती है वो नहीं होने से जितना किराया बस वाले को नहीं मिला होगा उससे ज्यादा का 10 लाख का जुर्माना उस पर लगाने की तैयारी हो गई है। तो मुझे लगता है इस तरह की एक दो तैयारी के साथ अगर जुर्माने लगा दिया जाएंगे तो नजीर बन जाएगी और अगली बार कोई भी ट्रैवल्स या निजी बस वाले जो लंबी दूरी की बसें चलाते हैं वे इस तरीके का माल ढोने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। एक और मामला आपको बता देता हूँ। हंस ट्रेवल्स की बस से पिछले दिनों जो लड़कियां पूना और बाहर काम कर रही हैं, बसों से सुरक्षित नहीं आ पाती हैं, आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। हंस ट्रेवल की बस में उस लड़की के साथ में इतना अभद्र व्यवहार ड्राइवर के सामने होता रहा कि उसको लड़की को मारे डर के जो है सेंधवा में उतरना पड़ता है। इस मामले में मोगे जी और महाराष्ट्रीयन समाज के तमाम लोग कलेक्टर से मिले तो उन्होंने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। खेल देखिए क्या हो गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इतनी सामान्य धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया कि वो खड़े खड़े वहाँ आकर 5 मिनट जमानत दे के चले जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी नालायकी से उस लड़की को बॉम्बे से पूना से लेकर सेंधवा तक जीना हराम कर दिया, उसको बेचारी को बैठने को नहीं मिल पा रहा था, नसीब नहीं होगा तो ड्राइवर हंस रहे थे, उसके बाद भी पुलिस ने इतनी मामूली धाराओं में एक सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर ने दर्ज किया। शायद वो महिला इंस्पेक्टर जो है उसका कीमत वो समझी नहीं होगी और उसने जो है उसकी पैसों की कीमत समझी होगी शायद, इसलिए इतना सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और ये बहुत ही लज्जाजनक स्थिति शहर के उन तमाम बच्चों के लिए जिनके बच्चे शहर से बाहर पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में बस मैनेजमेंट के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुकदमा इन पर दर्ज होना चाहिए ताकि भविष्य में हरकत ना हो। ये अब हम पत्रिका खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका खबर में आज खबर है जिस पर हम बात करते हैं। एक तो आज भैरव अष्टमी है और तमाम जगह भैरव मंदिरों में बड़ा दरबार सज गया है। मैं सोचता हूँ अगर पुराने मंदिरों की बात करूँ, मैं तो अहिल्याश्रम के आगे जो मंदिर बना हुआ है शायद सबसे पुराने मंदिरों में जो मेरी याददाश्त में, जिसको मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, पैदा होने के बाद में जब स्कूल जाता तब से देख रहा हूँ। और भी शहर में मंदिर हो गए, पर आज भैरव अष्टमी की धूप बहुत है। तमाम जगहों पर आज पूजा और उसके लिए अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कैसे कर जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ का जैसा आपने बताया है कि पोलो ग्राउंड के वहाँ पर जो भैरव बाबा का सबसे पुराना मंदिर है, वैसे ही रामबाग मुक्ति धाम में भी ये जो भैरव बाबा की एक मूर्ति बैठी हुई हैगी और उसको लेकर जो हर साल भंडारे भी होते हैं। पर दुखद ये पहलू ये है कि हमारे यहाँ हर जगह भैरव बाबा को बिठा दिया जाता है, बाद में उसकी देख रेख नहीं की जाती है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी भगवान को अगर बिठा रहे हैं तो बिठाने से पहले बहुत सोच समझ लें कि उनकी पूजा देख रेख आप करते रहें। तो आप करने की अगर आप हिम्मत रख सकते हैं और आप ऐसा करने का मन रखते हैं तो ही मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी आप
शहर में तमाम जगहों पर जो मंदिर बन गए हैं, हर मंदिर की अपनी की स्थापना की और देव स्थापना की परंपरा होती है। इसमें जलाधिवास, अन्नाधिवास वगैरह सब होता है और बाकायदा में प्राण प्रतिष्ठा तीसरे दिन की जाती है। पर इस समय शहर में अतिक्रमण को बचाने के लिए और उसकी आड़ में निर्माण करने के लिए और मुफ्त बिजली लेने के लिए तमाम धार्मिक स्थलों का उपयोग हो रहा है, जिसमें ना तो कोई पूजा पाठ है और ना ही कोई उनकी स्थापना को लेकर प्रक्रिया की गई है। हालत ये है कि कल्याण मिल रोड पर अगर आप कभी निकलेंगे तो सड़क के बीच में शनि मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर ऐसी स्थिति में कि दोनों तरफ से ट्रैफिक निकलता है और दिन में शनिवार के दिन पूजा भी होती है। आज तक मतलब सड़क बने हुए, बाउंड रोड बने हुए करीब मैं सोचता हूँ शायद 5, 7, 10 साल हो गए होंगे, पर 10 साल से आज भी वो मंदिर वहीं का वहीं बना हुआ है। कोई भी जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनका भी ध्यान नहीं जा रहा कि शायद उस मंदिर को वहाँ से हटाया जाना चाहिए। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं प्रभात किरण की। एक तो जीपीओ से सरवटे बस स्टैंड, शेखर जी ये छावनी से होता हुआ जाएगा रास्ता? नहीं, ये जीपीओ चौराहा से लेकर जो सरवटे बस स्टैंड पर जो छावनी चौराहा जो बना हुआ है मथुरा वाला, वो उस चौराहे को पार करके जो है आपको सीधा से बस स्टैंड तक जो रास्ता जाता है वो जा रहा है ना, यही रास्ता है। हाँ जी। अरे इसमें तो बहुत तोड़फोड़ हो जाएगी। मुझे लगता है कि 80 फीट चौड़ा होगा ये रोड और सेंट्रल लाइन डल गई और 200 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए। मुझे लगता है कि शायद दोनों साइड पे मकान कम से कम 20-20, 15-15 फीट टूट जाएंगे क्योंकि रोड छोटा है ये, और इसके नोटिस जारी होंगे। क्या 60 फीट होगा कि 40 फीट होगा? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं ना 60 फीट होगा ना कुछ छोटा होगा, वो पूरा 80 फुट बनेगा। मास्टर प्लान की किसी भी सड़क को छोटा नहीं किया जाएगा। इस तरीके का भ्रम शहर में ना फैलाया जाए। पिछले दिनों जो है प्रमुख सचिव जो आए थे उन्होंने बैठक के दौरान साफ कर दिया था कि मास्टर प्लान की किसी भी सड़क को छोटा नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में जो निशान लगाया जा रहा है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, सुभाष मार्ग और छावनी में जो मधुमिलन चौराहे से छावनी तक की जो रोड बननी है उसमें भी जो निशान लगाए गए लाल निशान, वे जो सड़क की मूल चौड़ाई है, मास्टर प्लान की जो चौड़ाई उसके हिसाब से ही लगाए गए हैं। शंकरगंज और कंडिलपुरा की अगर मैं बात कर लूं तो उस सड़क पर जो है अब बनाने का काम शुरू होने वाला है। उसके पहले पुल का काम जो है चालू कराया जा रहा है। और सर आप बड़ा समझने वाली बात है कि शहर में जहां भी पुल पुलिया बनाते हैं उसे तो मास्टर प्लान के हिसाब से चौड़ा करते हैं, तो फिर सड़क छोटी क्यों बनती है? ये बड़ा ही सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है अगर वाकई ये काम हो जाएंगे तो आने वाले अब हम 15-20 सालों तक इस शहर में सड़कों की समस्या से थोड़ी निजात पा लेंगे, क्योंकि सड़कें इस शहर की चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी। अब देखना होगा कि कितना काम समय से पहले हो पाता है। हम अग्निबाण की खबरों की बात करने रहे। अग्निबाण की खबरों में जो बातें हैं, एक दो खबरें अच्छी है। एक तो जो संपत्ति की जांच को लेकर नगर निगम ने अभियान चला रखा और जो शिविर लगा रखेंगे, तो निगम के शिविर खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी है। हर जोन पे अलग अलग शिविर लगा रखे हैं। 15 तारीख तक ये शिविर लगेंगे, पर इस पर खुद लोग पहुंच रहे हैं और करीब अभी तक 4300 संपत्ति मालिकों ने खुद जाकर अपने खातों की गलती को स्वीकारा है और सुधारने की कोशिश की है। मैं सोचता हूँ बड़ी स्वस्थ परंपरा है, पर डर फिर भी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आदत बना ली और वो निकलना नहीं चाहते। पर मुझे लगता है कि इसी के साथ में एक आध जगह कोई अभियान भी चलाया जाना चाहिए ताकि जो है एक भय भी पैदा हो। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मुझे वार्ड 74 में जो 1.5 दिन की मुहिम चली थी उसका असर दिखाई देता है। हाँ। वहां सिर्फ 1.5 दिन की मुहिम में मैं आपको बता देता हूँ 2500 से ज्यादा मकानों में गड़बड़ियां मिली थी। अगर नगर निगम ऐसे नापने निकल जाएगा तो कितने घरों में गड़बड़ियां निकल जाएगी। उसके बाद में तय किया गया, हल्ला मचा, राजनेताओं ने कहा कि हमसे पूछे बगैर जो है मुहिम शुरू कर देगी। अफसर और राजनेताओं के बीच में तालमेल बैठा और उसके बाद में 15 दिन का शिविर हर जोन पर लगाया गया कि आपके खातों में गड़बड़ी नहीं है, मतलब आपके खातों को आप दुरुस्त करा लें। दुरुस्त कराने मतलब अभी आप जो है अगर प्लाट का टैक्स संपत्ति कर भर रहे हैं और आप मकान बना चुके हैं तो मकान का टैक्स भर दीजिए। आप 2 मंजिला मकान में रह रहे हैं और 1 मंजिल का टैक्स भर रहे हैं तो पूरे 2 मंजिल का भरिए। अगर आप मकान के अंदर दुकान चला रहे हैं तो उसका कमर्शियल टैक्स भरिए दुकान वाले हिस्से का। ये कहने के लिए इमारतों की अगर बात कर लीजिए, आप जो है बेसमेंट खा गए, वहां पर आपने दुकानें बना ली है तो उसका टैक्स भरिए। अगर आपने ऊपर एक इमारत और बढ़ा ली है उसका टैक्स भरिए। ये सब खाते दुरुस्त कराने के लिए आपसे कहा गया। और नगर निगम के जो जोन के जो कर्मचारी है वे भी घर घर घूम रहे हैं, गली गली, जैसे उन्हें सब पता है कि कहाँ का टैक्स कम आ रहा है, कहाँ का ज्यादा लेना है। पर इतने दिन से जो चल रहा था, अब जाके लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और खुद भी है फॉर्म भरवा रहे हैं कि बढ़वा लें, जो सही है उसे सही करा लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सही ना भी हो तो जो अगर आज आप 25 पैसे अगर टैक्स भर रहे हैं तो उसको 50 पैसे भी अगर नगर निगम ले आता है तो नगर निगम के लिए बेहतर होगा। ये हालांकि 1 रुपए तक जाने में वक्त लगेगा। और जीआईएस सर्वे को रोक दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं, जो सैटेलाइट से मतलब हवा में से जो है आसमान से जो सर्वे होने वाला था उसको रोक दिया गया है। वो रुकने से इतना तो तय हो गया कि अब जो करना है नगर निगम की टीम को ही करना है। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है ये भरना भी चाहिए। टैक्स का मामला, जो भी लोग शहर में हैं उनको ईमानदारी से अपना टैक्स भरना चाहिए। नहीं 1 रुपया भरने की नियत हो तो 75 पैसे तो भरो,
ताकि कम से कम 25 पैसे का झगड़ा रहे ना, नहीं बाद में टैक्स पेनल्टी लगती है तो बहुत नुकसान होता है। एक और खबर पर अग्निबाण की बात कर लेते हैं। MR10 से भानगढ़ चौराहे तक बनने वाली रोड जो है 7 साल से अधूरी पड़ी हुई है, जबकि ट्रांसफर स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई गतिविधियां संचालित होती है, सब आधा अधूरा रोड पड़ा हुआ है। सिटी फॉरेस्ट तक बनेगी ये 100 फीट की रोड। अब पता नहीं ये रोड इसी रोड पे बन रही, शायद प्राइड होटल सिटी फॉरेस्ट होते हुए प्रधानमंत्री आवास के तहत 100 फीट की सड़क निर्मित की जानी है, जिसका भूमि पूजन महीनों पहले किया जा सका है। अब भानगढ़ चौराहे तक बनना है, क्या कब बनेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मास्टर प्लान की सड़कों पर अब काम शुरू करने की तैयारी हो गई है, क्योंकि इसका पैसा आ चुका है, ठेकेदार एजेंसी तय हो चुकी है, और ठेकेदारों की भी दिलचस्पी इसलिए इसे बनाने में कि उन्हें पैसा मिलने की गारंटी मिल गई है। तो ये जो रोड की जो आप बात कर रहे हैं सिटी फॉरेस्ट की बाईपास से, ये प्राइड होटल के पास से निकलकर जो है सिटी फॉरेस्ट तक ये रोड जाएगी। इसका जो फायदा मिलना हैगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बिचौली हफ्सी में फ्लैट बने हुए हैं या इमारतें बनी हुई हैं, वहां रहने वालों को इसको फायदा मिलेगा। TPS जो आईडीए की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी जो बड़ी बड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी टाउनशिप वहां पर जो कॉलोनियां जो आ रही है, उसको भी है इस रोड का फायदा मिल जाएगा। 100 फीट चौड़ी रोड आपको बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी वाली जो है मिल जाएगी। वाह, अच्छी बात है। बहुत कुछ होना और बहुत कुछ हो रहा है, पर कब तक हो जाएगा सवाल लोगों का यही रहता है। इन सब के लिए टाइम बाउंडेड कार्यक्रम जारी होना चाहिए कि अगर ये रोड का काम होगा तो ये इतने समय तक पूरा कर लिया जाएगा, और इस रोड का काम होगा तो इतने समय तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे पारदर्शिता भी दिखती है और लोगों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि हम जो तकलीफ उठा रहे हैं उसकी तय सीमा है और उसी सीमा के अंदर ही काम हो जाएगा, तो उनको भी अच्छा लगता है। इसीलिए आदमी तकलीफ उठाने को तैयार हो जाता है, पर उसको ये नहीं मालूम होता नहीं कि 2 साल उठाना है कि 3 साल, तो विचलित होता है। विकास से किसी को दिक्कत नहीं होती, विकास के कारण जो तकलीफें होती है उससे दिक्कत होती है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर में एक खबर पहले पेश की जिस पर हम बात करेंगे। लंबे समय शिकायतें आती है कि जिन दवाइयों की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं, अंधाधुंध वसूली जो है मरीजों से की जाती है, उसको लेकर सरकार ने अब दवाइयों की फार्मा कंपनियों पर अब गला दबाने की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, और सरकार ने इसके लिए ऐप बनाते हुए सारी दवाइयों की कीमत उसके अंदर डाल दी, उसी लेवल की, उसी कंपनी, उसके अलावा अन्य कंपनियों की दवाइयाँ जो भाव उसमें होंगे, उसमें और कौन कौन सी दवाइयाँ कंपनी बना रही है उन सारी कंपनियों के नाम उसमें होंगे और उनकी कीमतें भी होंगी। इससे आदमी को ये पता लग जाएगा जो लेने जा रहा है कि कौन सी कंपनी की कीमत सबसे कम है, और उसके आधार पर दवाइयों को खरीदेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जहाँ 3,000 4,000 रुपये तक की जो इंजेक्शन का फर्जीवाड़ा चलता रहता है दुकानों पर, उस पर राहत मिलेगी, क्योंकि जब खुले खाते में हो जाएगा तो सरकार का प्रयास तो ईमानदार है। निश्चित रूप से अगर ये हो रहा है तो अच्छा है। एक और खबर पे आपको बताया तो आज धर्मेंद्र जो है अपने परिवार में वापस पहुंच गए। सन्नी देओल जी उनको अपने घर बॉम्बे में अपने घर ले गए और राजीपूर्वक आराम से वो वहाँ पहुँचे और स्वस्थ है, मतलब ठीक स्थिति में स्थिर है। अब बाकी इलाज उनका नियमित रूप से घर, उम्र का इलाज नहीं होता तो वो अब अपने घर पर ही आराम करेंगे और वहीं से उनका जीवन चलेगा। और आज उन्होंने परिवार के साथ बात भी की है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो गया है, आगे का कुछ आया नहीं, और अब सबको समझ में आ गया है कि जब तक है ना स्पर्धा, खबरों की स्पर्धा में नहीं दौड़ना चाहिए। आप दवा वाले मामले में मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूंगा कि हर दवा की कीमत की जानकारी ये पर मिलेगी। इसमें थोड़ा सा बदलाव ये भी किया जाना चाहिए कि अभी हम जो देखते हैं कि मेडिकल शॉप पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो अभी जो एलोपैथी में जो नामी कंपनियां हैं अब वे भी जेनेरिक दवाइयां बनाने लगी हैगी, और उनके जेनेरिक जो दवाइयां आ रही है उसकी MRP अगर आप देखेंगे, जो MRP रहती है उससे 10 पैसे कीमत भी उसकी नहीं हो पा रही है। मैं जो दवाई की अगर मैं बात करूँ, 1 रुपए की अगर कोई दवा है उस पर MRP लिखी हुई तो 10 पैसे में दवा मिल रही है और 5 पैसे में भी मिल रही है। अब इतने में विश्वास कैसे किया जाए कि एक्चुअल उसकी कीमत कितनी हैगी? 350 रुपये MRP लिख रहे हैंगे, 100 रुपये में दवाई मिल रही है, कि इतना बड़ा मार्जिन आता है। तो उसको लगता है मुझे उस रेट को, जो रेट लिस्ट उस पर हो रही है, उस पर भी काम होने की जरूरत है। इसी के साथ एक और बात पे भी होना चाहिए कि जो कंटेंट उसमें बताया जा रहा है वो ईमानदारी से पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसी दवाइयों में, जेनरिक दवाइयों में अमूमन डॉक्टरों की शिकायत रहती है कि जेनरिक दवाइयों में बहुत बार कंटेंट के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो बेसिक कंटेंट महंगा है उसको कम कर दिया जाता है और उसके कारण जो जेनरिक दवाइयों में गड़बड़ाता। पर इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है इसकी भी जरूरत है। अब हम एक और खबर पर बात कर लेते हैं। मेट्रो ट्रेन को मध्य क्षेत्र में लेकर अभी हाल कामकाज चालू हो गया है। 5 स्थानों पे जो है मिट्टी के सैंपल लिए गएंगे और अभी 2 स्थानों पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। इसमें मलारगंज भी और बड़ा गणपति भी है। पर इसमें मज़ेदार बात यह है कि ये सुधीर शुक्ला की खबर, इन्होंने बताया कि छेंज कंपनी ने जैसे ही छेंज के नीचे गोल्ड डायमेंशन में ड्रिल करने के लिए हाइड्रोलिक बोरिंग मशीन छोड़ी तो ड्रिलिंग आरंभ होने से पहले केबल लाइन आ गई। केबल लाइन आने लगी तो उसको जैसे तैसे हटाकर ड्रिल क्लियर किया। इसके 1 मीटर नीचे जाकर फिर ट्रंक लाइन भी आ गई। फिर इसके बाद में जो है इसको और हटाया तो इसके और भी कुछ आने लगा। परिणाम ये है कि जहाँ की जानकारी नहीं है वहाँ केवल छेद करने में ही अभी हाल ये दिक्कतें आ रही। मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पर मिट्टी सैंपल के अलावा जब यहाँ नीचे की साइड में काम चलेगा तो बहुत सारी व्यवस्था हिलेगी, जिसके कारण इस शहर जो टिका हुआ है, शहर जो है पाइपलाइन ये वो सब पूरी तरह से
बिखरेंगी। इसको लेकर क्या तैयारी, क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मिट्टी परीक्षण का काम चल रहा है और मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। मेट्रो को अंडरग्राउंड करने के लिए मुझे लगता है हाईटेक मशीनों से पहले तो ये पता लगाना होगा कि कहाँ से कौन सी लाइन जा रही है, यानी कितने बोरिंग जो हैं, लोगों को जो बोरिंग है वो खत्म हो जाएंगे, उसके अंदर ही उनकी जो लाइनें डली हुई है, उनकी मोटरें डली हुई है, उसका क्या होगा, भविष्य क्या होगा। ऐसे बहुत सारी मुझे लगता है बाधाएं आने वाले समय में आने वाली है, जिनके मकानों के नीचे से जो है मेट्रो की लाइन गुजरनी हैगी। ऐसे ही यहाँ सदर बाजार के साइड में जहाँ पुलिस थाने सड्डे बगीचे में भी जो है मशीन ले जाने को लेकर बड़ी दिक्कत, मेट्रो अधिकारी भी वहाँ आने से बच रहे हैं, पर वहाँ बहुत बड़ी मशीन है तो जा नहीं पा रही, पर आवाज़ जो हो रही है उससे पूरा इलाका रात को धम धम की आवाज़ से घबरा रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों को राजनेताओं के बीच में आना चाहिए और उन्हें वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत भी कराना चाहिए, ताकि जो है वस्तु स्थिति पता लगे। एक खबर और है जिस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिमन बाग चौराहे से राजवाड़े जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जेल रोड 1 वे है, इसलिए आप उधर से घुस नहीं सकते हैं ये, और दूसरी साइड काची बोलने वाली गली जो है वो 20 फीट की है, उधर से आप कटहरी मार्केट होते हुए जा नहीं सकते। अब आपके पास एक ही रोड होता है, जो आप शिवाजी मार्केट होते हुए सुभाष मार्ग से सीधा राजवाड़े जाते हैं। आप सड़क के एक तरफ जो है पाइपलाइन डालने के लिए आधी सड़क खोद के पटक दी है। अब वहाँ इतना धीमी गति से काम चल रहा है, फिर वही बात है, इतनी धीमी गति से काम चल रहा है कि दूसरी सड़क के दूसरे भाग में इतना ज़्यादा ट्रैफिक का लोड आ गया है कि गाड़ी निकालने में जो 3 मिनट की रोड है उस पर आधा घंटा लोगों को लग रहा है, क्योंकि बसें भी इधर से आ रही हैं, गाड़ियाँ भी, नगर सेवा दोनों सब एक ही साइड से जाने के कारण, और ऐसा ही यातायात का कबाड़ा हो रहा है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। मेरा मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कम से कम पहले उसकी कोई तैयारी तो करवा दीजिए कि भाई उधर से जाने वाले सीधे उधर आगे निकल के वहाँ अहिल्याश्रम वाले रोड से आके सीधे इधर आ जाएं, डीआरपी लाइन होते हुए निकलें। कुछ नहीं है, जिसको जहाँ से घुसना है वहाँ से घुस रहा है। और मुझे लगता है अगर ये काम 20 दिन में चलाना तो त्राही के अलावा कुछ नहीं होने वाला। शेखर जी क्या? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बगैर योजना के रोड को कल बंद कर दिया गया हैगा और एक ही साइड की लेन चल रही है, दोनों तरफ से गाड़ियों के आने जाने से गुत्थम गुत्था हो रहा है। और मुझे लगता है अभी जब तक ये रोड खुल नहीं जाता कुछ दिन तो ये परेशानी झेलनी होगी, क्योंकि पता नहीं काम होने के बाद रेस्टोरेशन भी समय पर होगा कि नहीं होगा। अच्छी वाली सड़क को बर्बाद करके उसको खराब करके मुझे लगता है छोड़ दिया जाए, फिर थोड़े दिन आप धूल भी उड़ेगी, आप उसका भी आप आनंद लीजिए, क्योंकि ये नगर निगम की मेहरबानी है और नगर निगम का ठीक सामने ये काम हो रहेगा। और दूसरी बात एक और है कि अभी हाल कल पाइपलाइन वहाँ पे जो है काम चालू किया, तो ऊपर एक पाइपलाइन डालने के लिए जैसे नीचे एक नई पाइपलाइन फूट गई है, तो उसके कारण और पानी वहाँ बहना शुरू हो गया। कुल मिलाकर उस पूरे रोड की दुर्दशा हो रही है। और एक भी जिम्मेदार अधिकारी नगर निगम का वहाँ कोई झांकने भी नहीं आया और जिम्मेदार प्रतिनिधि भी झांकने नहीं आया कि यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, रोड को क्या किया जाए या ट्रैफिक को कैसे क्लियर किया जाए। और यही स्थिति काची बोलने में। हमारा आग्रह आपसे केवल ये है कि कभी आप इधर आ रहे हो तो सोच के आइएगा कि आपको यहाँ पे अगर बहुत बुरी तरह जाम में फंस सकते हैं, नहीं तो आप डीआरपी लाइन वाले रोड का उपयोग ही करें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। ये शहर की जानकारी और शहर की खबरें जिससे हमने आपको अवगत कराया। हमारा आपसे आग्रह है इस कार्यक्रम को जरूर लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर और आगे हम बेहतर तरीके से बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।